हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल कंसिस्टेंट एकेडमी में। तो आज हम लोग CC5 यूनिट फर्स्ट लॉजिक करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो चलिए यूनिट फर्स्ट हम लोग लॉजिक पहले देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोपोजिशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या हमारा दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन मैथमेटिक्स स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज़ एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ये हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स स्टेटमेंट बोल रहा है हम लोग का कि इन मैथमेटिक्स स्टेटमेंट जो सेंटेंस ए सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस जिसका मतलब एदर ट्रू या फिर फॉल्स हो, मतलब वो स्टेटमेंट या फिर सही हो या फिर गलत हो, बट नॉट बोथ पर दोनों नहीं हो। यही हम लोग का स्टेटमेंट बोलता है कि हम फिर से आपको ये वाला दोहरा रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी एक सेंटेंस जो कि ट्रू या फॉल्स हो पर दोनों नहीं हो। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे। चलिए पहला हम लोग का उदाहरण दिया हुआ है, द सन राइजेस इन द वेस्ट। द सन राइजेस इन द वेस्ट, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। ये हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट है। बट यह स्टेटमेंट हम लोग का गलत है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इट इज़ ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो भले ही गलत है बट एक स्टेटमेंट है। इस देखिए यहाँ पे जो टॉपिक था हमारा स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट यही बोलता है कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी एक सेंटेंस हो जिसका मतलब जिसका स्टेटमेंट बनता हो, या फिर वो गलत हो या सही हो, बट वो स्टेटमेंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पहला उदाहरण देख चुके हैं, द सन राइजेस इन द वेस्ट। यह एक स्टेटमेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ फॉल्स। क्योंकि यह गलत है, क्योंकि द सन राइजेस इन द वेस्ट नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, क्या होता है, ईस्ट होता है। तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार, इट इज़ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ फॉल्स। यह स्टेटमेंट है पर यह गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हम लोग का सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3 + 5 = 10। 3 + 5 = 10 होता है। तो देखिए यहाँ पे यह स्टेटमेंट है, भले ये गलत या फिर सही है बट ये स्टेटमेंट है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ फॉल्स। ये हमारा स्टेटमेंट है पर यह गलत है। चलिए अब और एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि अब एग्जाम्पल नंबर सी में देखेंगे, डू यू स्पीक हिंदी। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या बता रहा है, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी से बोलना, ये होता है ना, क्या आप हिंदी से बोलते हैं। तो आप नहीं भी बोलते होंगे, बोलते भी हैं। तो आपको अगर पता है, देखिए कोई भी एक मतलब क्वेश्चन का उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू स्पीक हिंदी। यह बोल सकता है कि मैं जानता भी हूँ, नहीं भी जानता हूँ। यहाँ क्योंकि यू दिया हुआ है, कोई किसी को पूछेगा डू यू स्पीक इन हिंदी, तो कोई भी बोलेगा कि इट इज़ नॉट, क्या बोलेगा उसको कि वो या फिर इंग्लिश जानता है या फिर नहीं जानता है। ये दो ही कंडीशन हो सकता है। तो यह क्या हम लोग इसमें देखे थे, यहाँ स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में यहाँ पे देखे थे हम लोग कि या फिर ट्रू हो सकता है या फिर वह फॉल्स सकता है, परंतु यह नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकता है। तो चलिए यहाँ हम लोग का कंडीशन यही है कि एक मतलब दोनों कंडीशन आ रहा है, ट्रू भी आ रहा है और फॉल्स भी आ रहा है। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट स्टेटमेंट बिकॉज इट मे बी ट्रू और फॉल्स। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। या फिर कोई बोलेगा कि हाँ इस वो हिंदी में बोलता भी है और नहीं बोलता है। बस उसके बाद यही हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग नोट देखेंगे। नोट में क्या लिखना है कि स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय लेटर PQR। जो हम लोग का स्टेटमेंट होता है हम लोग डिनोट उसको PQR से दर्शाते हैं। तो चलिए अब हम लोग का कनेक्टिव्स एक नया टॉपिक है, कनेक्टिव्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कनेक्टिव्स की ओर। तो हम लोग कनेक्टिव्स क्या कहता है कि कनेक्टिव्स आर दोज विच कनेक्ट्स टू और मोर। देयर आर 5 फंडामेंटल कनेक्टिव्स। क्या बोलता है इसमें, कनेक्टिव जो है वैसा कनेक्ट्स है, मतलब दो या दो से स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट जिसमें हो वह कनेक्ट मतलब कनेक्टिव्स होता है, और जिसका
5 फंडामेंटल कनेक्टिव्स, मतलब क्या बोले टाइप्स है, कनेक्टिव्स का 5 टाइप्स है, फंडामेंटल टाइप्स, 5 फंडामेंटल कनेक्टिव्स, इसका टाइप्स दिया हुआ है कनेक्टिव्स का। इसमें चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोग का नेगेशन, उसके बाद सेकंड है कंजक्शन, थर्ड में हमारा है डिसजंक्शन, फोर्थ में है इम्प्लीकेशन, 5 में है डबल इम्प्लीकेशन। तो यह हम लोग का 5 कनेक्टिव्स का पार्ट है। इसमें क्या बोला है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इसमें बोल रहा है कि वो सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक सेंटेंस मतलब कनेक्ट्स हो, समझे। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार कनेक्ट होता है नहीं होता है, 2 स्टेटमेंट किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग आगे बताते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को सबसे पहले नेगेशन बताएंगे। नेगेशन होता है क्या, सबसे पहला पॉइंट हम लोग का था नेगेशन। तो नेगेशन क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। नेगेशन, इफ P इज द स्टेटमेंट देन नेगेशन ऑफ P इज डिनोटेड बाय नेगेशन ऑफ P। देखिए यहाँ पे जो नेगेशन P है उसको इस प्रकार दर्शाया जाता है या फिर इस प्रकार दर्शाया जाता है, एंड इट इज़ रीड एज नॉट P। और हम लोग इसको किस में पढ़ते हैं, नॉट P के रूप में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, फिर से मैं हिंदी से दोहरा रहा हूँ कि यह कोई भी स्टेटमेंट, यदि P इज द स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन डिनोट क्या करता है, यह साइन इसको डिनोटेड करता है और ये भी साइन भी डिनोटेड करता है, बट हम लोग उसको पढ़ते हैं नॉट P के रूप में। तो इसका हम लोग नेगेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल हम लोग का दिया हुआ है P एक स्टेटमेंट है, वो दिया हुआ है 3 + 4 = 10। ये हम लोग का एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, हम लोग को इसका नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट P। नेगेशन पहले साइन ये हम लोग डिनोट करेंगे, पहले स्टेटमेंट को डिनोट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट तो अभी फ़िलहाल मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है, बट देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, बट कोई भी स्टेटमेंट है बट स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, नॉट में बदलना है। तो यह इक्वल में है, देखिए 3 + 4 = 10, ये हम लोग का एक स्टेटमेंट दिया है, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 3 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 10, मतलब नॉट इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे देखिए जिस सेंटेंस का नेगेशन निकालेंगे उसमें हम लोग को नॉट पुट करना है उस सेंटेंस में, या फिर इस प्रकार का जो इक्वेशन दिया होगा उसमें नोट करना है, जिसमें अगर नोट नहीं रहेगा उसमें आपको बदल देना है, समझे। चलिए अब सेकेंड हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारा क्या बोलता है कि पी जो दिया हुआ स्टेटमेंट P, पेरिस इज इन फ्रांस, जो पेरिस है वो फ्रांस में है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, बस नेगेशन मतलब क्या होता है, नॉट होता है, तो नॉट आपको यूज़ कर देना है। तो नेगेशन P जब निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस। यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ हुआ है, यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ, देखिए नॉट इन फ्रांस। अब हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह तो पहला रूप मतलब हो गया कि इस प्रकार लिख सकते हैं, बट इसको और एक तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे नेगेशन P, इट इज़ फॉल्स दैट पेरिस इज इन फ्रांस। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ फॉल्स दैट पेरिस इन फ्रांस, मतलब यह गलत है कि यह पेरिस जो है फ्रांस में है। आपको मतलब दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है सेम ही होता है, बट सेंटेंस में थोड़ा अदला बदली हो गया। तो एग्जांपल चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल दिया हुआ है थर्ड में, एक स्टेटमेंट P दिया हुआ है, ऑल पीपल आर इंटेलिजेंट, और सभी जो व्यक्ति हैं सभी इंटेलिजेंट है। तो हम लोग इसको मतलब एक गलत निकालने के लिए, जैसे कि वहाँ पे हम लोग नोट लगा रहे थे, तो इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो अगर एक व्यक्ति अगर गलत ठहरा गया तो आप नहीं बोल सकते कि ऑल आर इंटेलिजेंट। इसीलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ एक चूज़ करना, तो एक दो को ही चूज़ करना जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। जैसे कि कोई भी क्लासरूम में अगर बच्चा 50 पढ़ रहा है, किसी क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि 50 बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं, बट अगर किसी ने एक बच्चा को अगर वहाँ से चुन के निकाल दिया कि बोला ये इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, समझे। तो आप लोग को यहाँ बस एक दो निकाल के आपको गलत करना है। तो आप यहाँ पे नेगेशन जब P निकालेंगे तो आप ऑल नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सम पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे एक जब निकल जा रहा है तो ये तो पूरा गलत ही हो जा रहा है, क्योंकि
यहाँ बोला जा रहा ऑल पीपल, क्योंकि सारे व्यक्ति को बोला जा रहा, सारे व्यक्ति को। अगर एक व्यक्ति भी निकल गया तो इसका स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सम पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं और नेगेशन में इसको चेंज किए हुए हैं। इसको आप सेकेंड वे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था, इट इज़ फॉल्स दैट पेरिस वाला, ये पेरिस इज़ इन फ्रांस। इसको आप देखिए यहाँ पे थर्ड वाला में इसको सेकंड, इसका जो सेकंड वे है लिखने का, इसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ फॉल्स दैट ऑल पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट। मतलब यह गलत है कि सारे व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट हैं। चलिए यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये वाला जो एग्जाम्पल थर्ड है उसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए एग्जाम्पल थर्ड है ऑल पीपल्स। देखिए यहाँ पे ऑल पीपल्स जो है सभी व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन, मतलब कोई फॉर एग्जांपल वही क्लास वाला ले लें, अगर कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट नहीं रहता, इसको जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए एक कुछ पॉइंट निकाल कर के उसको गलत साबित करना है। तो उस कुछ गलत साबित करने के लिए कुछ को ही उठा देने से पूरा क्लासरूम उसका जो ऑल लिखा हुआ है मतलब सभी के लिए, तो वो तो गलत ठहरा जाएगा। मैं इस क्लासरूम के माध्यम से यही कहना चाहता था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है कि P एक स्टेटमेंट है। इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ कि नो स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट। क्या दिया हुआ है? नो स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट। और हम लोग का सेकंड जो स्टेटमेंट, मतलब सेकंड नहीं बोल सकते इसको, जो जिसका नेगेशन हम लोग को निकालना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेशन इसका निकालना है। तो इसका जो नेगेशन हो जाएगा हम लोग का, देखिए नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। मतलब आपको यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि नो स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट। किसी अगर क्लास में अगर बोला जाए कि कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसको गलत साबित करने के लिए क्या हम लोग लिखना है कि बोलेंगे कि कुछ स्टूडेंट जो है हम लोग क्लास का इंटेलिजेंट है। तो हम लोग उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका जब नेगेशन हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। मतलब इसका जो कथन था, इसका जो स्टेटमेंट था वो गलत हो चुका है। आप लोग को यहाँ पे नेगेशन का मतलब नोट लगाना या फिर उसको गलत करना, साबित करना, या फिर जो गलत साबित है उसको आपको सही साबित करके दिखाना होता है। तो चलिए ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? तो कंजंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है? दो स्टेटमेंट पी और क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है। मतलब यदि कोई पी और क्यू स्टेटमेंट होता है तो उसका कंजंक्शन क्या होगा, पी एंड क्यू को डिनोट हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप फिर से हम रिपीट करके बता रहे हैं। क्या दिया हुआ, इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट देन द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय। क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे डिनोट करने के लिए क्या दिया हुआ, पी कंजंक्शन क्यू। ये जो है कंजंक्शन बोलते हैं या फिर इसको एंड हम लोग रीडेस करते हैं, मतलब पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ कंजंक्शन में, तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है। एंड इज रीड एस, इसको पी एंड क्यू से इसको पढ़ा जाता है। तो कंजंक्शन क्या है कि यदि दो स्टेटमेंट पी और क्यू स्टेटमेंट है तो इसको हम लोग डिनोट इस प्रकार करते हैं और इसको पढ़ते क्या है, पी एंड क्यू से। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। कोई स्टेटमेंट पी दिया हुआ है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दो स्टेटमेंट है। यहाँ पे पी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, इट इज़ कोल्ड। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज़ कोल्ड। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है क्यू, इट इज़ रेनिंग। तो अब हम लोग को यहाँ कंजंक्शन निकालना है। तो कंजंक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिखना, उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट लिखेंगे उससे पहले हम लोग एंड यूज़ करेंगे। तो चलिए जब हम लोग कंजंक्शन निकालेंगे तो चलिए वहाँ पे देखते हैं कैसे किस प्रकार किया जाता है। तो कंजंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कंजंक्शन का जो डिनोटेड है इसको इस प्रकार के डिनोट किया जाता है। तो पी कंजंक्शन क्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, पी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद बीच में क्या लिखना है, हम लोग को बीच में लिखना है एंड। उसके बाद क्या लिखना है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ इसको उतार देना है। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा क्या, कंजंक्शन। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है 5x + 6 इक्वल टू 26। 5x + 6 इक्वल टू 26, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन 3।
तो अब हम लोग इसका कंजंक्शन निकालेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि कंजंक्शन जब आप निकालिएगा तो सबसे पहले डिनोटेड साइन उसको लिखिएगा, जैसे कि पी कंजंक्शन क्यू लिखे। उसके बाद क्या, पहला जो स्टेटमेंट है उसको आप एज इट इज उतार दीजिएगा, मतलब उसको एज इट इज उसको लिख दीजिएगा, और बीच में क्या लिखिएगा, एंड लिखिएगा, बीच में एंड लिखिएगा। उसके बाद सेकेंड में, उसके बाद थर्ड में क्या कीजिएगा, थर्ड में जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको बाद में लिख दीजिएगा, तो यह कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का कंजंक्शन अब हुआ समाप्त। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसजंक्शन। हम लोग का थर्ड जो टाइप होता है वो क्या होता है, डिसजंक्शन होता है। तो डिसजंक्शन क्या होता है, तो डिसजंक्शन इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट, मतलब क्या है, डिसजंक्शन जो है यदि पी और क्यू स्टेटमेंट है तो उसका डिसजंक्शन जो है पी एंड क्यू का, उसको डिनोट हम लोग क्या करते हैं, पी डिसजंक्शन क्यू से, मतलब पी डिसजंक्शन का साइन ये है, पी डिसजंक्शन क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ, एंड इज रीड एज पी और क्यू, और हम लोग इसको किस प्रकार पढ़ते हैं, पी और क्यू से। तो जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे जिस प्रकार हम लोग कंजंक्शन में देखें कि यहाँ पे एंड था, तो देखिए यहाँ पे अभी और है, मतलब जिस जगह एंड था वहाँ पे हम लोग और पुट करेंगे। तो चलिए वैसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं अब। तो हम लोग एग्जाम्पल में दिया हुआ है पहला कि पी एक स्टेटमेंट है, इट इज़ ए कोल्ड, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट इज़ रेनिंग। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग जब डिसजंक्शन निकाल रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे एंड लगता था वहाँ पे और हम लोग को यूज़ करना है। और एज इट इज़ जिस प्रकार हम लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि पी डिसजंक्शन क्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग पी पहले लिखेंगे, उसके बाद और यूज़ करेंगे, देन हम लोग क्यू स्टेटमेंट को लिख देंगे। चलिए हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट, कंडीशनल प्रोपोजिशन, जिसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। इफ़ पी एंड क्यू आर, क्या दिया हुआ स्टेटमेंट दिया हुआ इसका, जो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, देन द कंडीशनल प्रोपोजिशन इज नोटेड बाय डबल इम्प्लीकेशन जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, इसको हम लोग इम्प्लाइज भी पढ़ते हैं, इसको इम्प्लाइज भी हम लोग पढ़ते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हो रहा था सिंगल में, उसको भी इम्प्लाइज ही पढ़ते हैं, जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड इज रीड एज, और हम लोग इसको पढ़ते किस प्रकार है, इफ़ पी देन क्यू, मतलब कोई भी सेंटेंस के, मतलब स्टेटमेंट के पहले इफ़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद देन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्यू स्टेटमेंट है उसको लिख देंगे, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का इम्प्लीकेशन बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग का पहला दिया हुआ है पी स्टेटमेंट कोई दिया हुआ है, टुमारो इज संडे, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो है टुमारो इज संडे, इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है टुडे इज सैटरडे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि टुमारो इज संडे, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, टुमारो इज संडे, और दूसरा क्यू स्टेटमेंट जो दिया हुआ है टुडे इज सैटरडे। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या, इम्प्लीकेशन निकालना है। मतलब इम्प्लीकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इफ़ का प्रयोग करते हैं, तो पहले इफ़ लगा दिए, उसके बाद जो स्टेटमेंट है पी, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो पी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद देन लगाएंगे, यहाँ पे देन लगा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्यू है, आप यहाँ पे क्यू का स्टेटमेंट को उतार दीजिएगा एज इट इज़। बोला जाए क्यू पी इम्प्लाइज क्यू है, मतलब कोई दो, मतलब क्या बोले दो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको दो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, पी और क्यू पी और क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपको अगर बोला जाए कि क्यू इम्प्लाइज पी निकाले, तो कुछ नहीं करना है, जो क्यू का स्टेटमेंट है उसको पहले लिख देना है, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगा इफ़ का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद देन लगाइएगा, देन लगाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं क्यू इम्प्लाइज पी, तो सबसे पहले हम लोग इफ़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट क्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन, उसके बाद जो स्टेटमेंट पी है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं
क्यू स्टेटमेंट जो है पहले इफ़ यूज़ किया और क्यू स्टेटमेंट टुडे सैटरडे है, उसके बाद देन का प्रयोग किया, उसके बाद टुमारो इज सैटरडे हम लोग का जो है पी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ को उतार दिए। चलिए अब हम लोग का फोर्थ हो गया जो इम्प्लीकेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का साइन देख लीजिए, हम आप लोग को बता रहे हैं। डबल इम्प्लीकेशन इस प्रकार भी किया जाता है और इस प्रकार भी डबल इम्प्लीकेशन किया जाता है। तो इसको आप डबल इम्प्लीकेशन को हम लोग बाई कंडीशनल प्रोपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन बाई कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू इज नोटेड बाई पी डबल इम्प्लाइज क्यू। देखिए हाँ, मैंने अभी बताया था पी डबल इम्प्लाइज क्यू इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है या फिर इसको इस प्रकार भी दर्शाया जाता है। एंड इज रीड एज पी इम्प्लाइज क्यू। और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P के रूप में। इसमें और कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें पॉइंट क्या लिखे हुए हैं कि P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, समझ रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो दिया हुआ है P इफ एंड ओनली इफ Q। तो हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दैट इज P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्वल टू पी सिंगल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। इसको क्या पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते थे इसको एंड, जिसको हम लोग बोलते थे कंजंक्शन। ये हम लोग का कंजंक्शन का साइन है। तो हम लोग इसको बोलेंगे पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये हम लोग का जो है इक्वेशन बन के आ जाएगा, जिसको जैसे कि हम लोग अगर निकालेंगे P इम्प्लाइज Q तो ये हम लोग का इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा फॉर डबल इम्प्लीकेशन के लिए। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का जो स्टेटमेंट P दिया हुआ है क्या है, इट इज़ कोल्ड। और जो सेकेंड Q स्टेटमेंट दिया हुआ है जो क्या दिया है, इट इज़ रेनिंग। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन अगर P डबल इम्प्लीकेशन Q निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इट इज़ रेनिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, उसके बाद इट इज़ रेनिंग लिखेंगे। ये हम लोग का डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q हो गया। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस प्रकार हम लोग किस प्रकार मतलब कैसे लिखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम बता रहे हैं किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफ़ पहले लगाइएगा, उसके बाद इट इज़ कोल्ड, यहाँ पे इट इज़ कोल्ड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद देन का यूज़ करेंगे। इट इज़ रेनिंग हो गया, इट इज़ रेनिंग जो मैंने बताया था अभी, क्या बताया था, जो ये इक्वेशन दिया मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैंने इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या सबसे पहले इफ़ का प्रयोग करेंगे, इफ़ का प्रयोग किया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हम लोग क्या निकालेंगे P इम्प्लाइज Q। तो सबसे पहले P इम्प्लाइज Q हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ कोल्ड, उसके बाद देन इट इज़ रेनिंग, उसके बाद क्या दिया हुआ एंड, मतलब वहाँ पे कंजंक्शन का साइन था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, कंजंक्शन का साइन। कंजंक्शन का साइन हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन को हटा के हम लोग एंड का प्रयोग किए हैं। उसके बाद फिर से हम लोग लिखेंगे इफ़ इट इज़ रेनिंग देन इट इज़ कोल्ड। तो हम लोग कंजंक्शन में जिस प्रकार देखे थे वहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे देखें। देखिए यहाँ पे ऐसे भी बता सकता हूँ मैं थोड़ा सा इजी करके, इजी वे में, कि कोई भी इसका जो कंजंक्शन निकालते हैं तो कंजंक्शन निकालते कैसे, पहले इफ़ लिखेंगे, उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया हुआ जैसे कि यहाँ पे P दिया हुआ है तो P स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इम्प्लाइज दिया हुआ तो इम्प्लाइज में क्या लगाते थे, इम्प्लाइज में क्या लगाते थे, इम्प्लाइज में देन लगाते थे, देन लगाते थे। उसके बाद इट इज़ क्या करेंगे, इट इज़ लगाएंगे। यहाँ पे देन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल इम्प्लीकेशन दिया हुआ है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना आप लोगों को यहाँ पे इसको बस इफ में लिखना है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया उसको स्टेटमेंट उतार देना है। उसके बाद सेकंड जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसको सेकंड स्टेटमेंट में इसको उतारा गया। उसके बाद फिर इफ़ का प्रयोग किया गया क्योंकि ये अलग से ब्रैकेट Q इम्प्लाइज P में है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार का दिखने को मिल रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। तो यही वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू।